गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटेशन सर्टिफिकेट्स कैसे हम प्रिपेयर करें। तो अभी क्या होता है, कंप्यूटेशन सर्टिफिकेट क्या है, ये एक समरी है आपका इनकम डिडक्शन, टैक्स पेड और रिफ़ंड का, जहाँ पे आपको एक समरी मिलती है इनकम का, डिडक्शन का और आपके जितने भी टैक्स पेड हुए, कितना रिफ़ंड है आपके। लगभग क्या होता है, बैंक में कोई भी लोन की आप अगर अप्लाई करते हो तो बैंक वाला आपको क्या बोलता है, कंप्यूटेशन सर्टिफिकेट्स लेके आओ। तो अब आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले, कंप्यूटेशन सर्टिफिकेट जो है हम कैसे प्रिपेयर करें। तो उसका क्या रहता है, एक फॉर्मेट रहता है। आपको सबसे पहले उस फॉर्मेट को अपने एक्सेल में बनाना है। उसके बाद उस फॉर्मेट में जो जो डिटेल्स है आपको उस डिटेल्स को फिलअप करना है और आपको वो कहाँ से मिलेंगी। तो सबसे पहले ये आप देख लो, ये है फॉर्मेट। आपको इसको एक्सेल में बनाना है। इस फॉर्मेट को मैं आपको एक्सेल में भी बता सकती, बट क्या होता है वीडियो जो है एक्सेल में नहीं बनता है, तो इसीलिए मैंने क्या है इसको पीडीएफ बना लिया है। तो आपको सबसे पहले इस फॉर्मेट को एक्सेल में बनाना है। जैसे आप यहाँ से पूरा कॉपी करके आप बना सकते हो। पहले आप इस फॉर्मेट को एक्सेल में बनाओ। उसके बाद यहाँ पे जो डेटा है आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको वो आपके इनकम टैक्स जो आपने फाइलिंग किया है उसके आपके फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट में ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आपको वहाँ से डेटा कलेक्ट करना है और यहाँ पे फिलअप करना रहता है। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं वो डेटा आपको कैसे मिलने वाला है। वो सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करने वाले। सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना, अभी आप देख सकते हो क्या हो रहा है, यहाँ पे पोर्टल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपके केस में भी ऐसे हो रहा है तो आप लॉग आउट करके फिर से लॉगिन कर लेना। तो अभी क्या होता है कि कंप्यूटेशन सर्टिफिकेट तो आपको एक्सेल में ही बनाना है। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, इस फॉर्मेट को बनाना है और डेटा आपको अपने फॉर्म से लेना है। तो असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जिस ईयर में आप अपना इनकम अर्न करते हो, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप जो पीरियड में आप इनकम करते हो उसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। और असेसमेंट ईयर किसे कहा जाता है, जिस पीरियड में आप अपना टैक्स पेड करते हो, टैक्स पे करते हो। आई मीन आप पहले इनकम कर लेते हो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बाद क्या होता है, असेसमेंट ईयर रहता है जिसमें आप अपना टैक्स पे करते हो, उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है। तो अभी हम क्या होता है 24-25 असेसमेंट ईयर का कंप्यूटेशन सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, जिसका फाइनेंशियल ईयर क्या है 23-24, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में जो इनकम होता है, इनकम आप अर्न करते हो उसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। उसके बाद 31 मार्च के बाद जब आप इनकम को मतलब टैक्स पे करते हो उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से डेटा जो है आपको लेके अपने कंप्यूटेशन पे फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखना कंप्यूटेशन सर्टिफिकेट लिखा रहा है, उसके नीचे आपको अपना नेम लिखना है और उसके नीचे क्या होता है एड्रेस डालना है। एड्रेस के बाद यहाँ पे पैन नंबर साइड में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है, तो आप जिस बैंक वाला ने आपको जिस फाइनेंशियल ईयर का बनाने बोला है उस फाइनेंशियल ईयर डालना है और असेसमेंट ईयर यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आप सारे डिटेल्स अपना मतलब जो है यहाँ पे ऐड कर लेना है। वो कहाँ से आपको मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट, जो आपका आईटीआर का जो कॉपी है वहाँ पे आपको ऊपर में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आपका पैन नंबर, आपका नेम, आपका एड्रेस जो है आपको यहाँ पे डालना है। कंप्यूटेशन सर्टिफिकेट्स के नीचे नेम डालना है, उसके बाद आपका एड्रेस डालना है, साइड में पैन नंबर डालना है, देन फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर जो है डालना है। उसके बाद आपको ये जो फॉर्मेट में इतना पहले आपको सबसे पहले ऐड करना है। उसके बाद ये देखो आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स मिल रहे हैं, नेम पैन वगैरह जो भी आपको यहाँ से ऐड करना है। देन आपको वहाँ पे जो फॉर्मेट है उसमें ऐड करना है, एक्सेल में वो ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम डिटेल्स है, तो 5 हेड ऑफ इनकम यहाँ पे जैसे कि मैंने फिलअप किया है, ये हमारा एक फॉर्मेट है। और देन और एक जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे मैंने फिलअप किया है। तो यहाँ पे क्या होता है 5 हेड ऑफ इनकम रहते हैं हमें।
हमारे, तो ये डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये फॉर्म है इनकम टैक्स का, यहाँ पे जाना है तो सबसे पहले आपको क्या दिखा रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ से कितना इनकम है यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आपके बाकी सारी हेड्स ऑफ इनकम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो बाकी हेड्स आ जाएंगे, जैसे कि सैलरी जीरो है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जीरो है। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कैपिटल गेन तो नहीं है, तो ये ITR 4 का फॉर्म है और ITR 4 मतलब कैपिटल गेन ITR 4 में नहीं जाता है, वो ITR 3 में जाता है, तो यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो यहाँ पे हमारे है, तो यहाँ पे जो अमाउंट है यहाँ पे आपको ऐड करना है, बाकी सब तो जीरो है, कुछ डालना नहीं है। उसके बाद आपको नीचे आना है, फॉर्म के नीचे जब आओगे आप देख सकते हो जितना अमाउंट है वही अमाउंट डालना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रोस टोटल इनकम है, इस अमाउंट को लेना है और यहाँ पे आप डालना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ग्रोस टोटल इनकम, यहाँ पे आपको इसको ऐड करना है। उसके बाद इसके नीचे क्या है, डिडक्शन का जो भी है, कितना डिडक्शन है, ATD, ATC, ATTT है, जो भी डिडक्शन है सेक्शन में आप यहाँ पे चेक कर लेना। हमारे सारे डिडक्शन जीरो है क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजिम में गए हैं, तो न्यू टैक्स रिजिम में कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रो नेट इनकम, डिडक्शन नेट इनकम यहाँ पे आपको ऐड करना है, डिडक्शन कोई भी नहीं है तो सारे जीरो है। अगर है अमाउंट आपका तो आपके केस में अगर है वहाँ पे तो वो आपको ऐड करना रहता है यहाँ पे। उसके बाद आप नीचे आ सकते हो टैक्स पेएबल, ये जो अमाउंट है यहाँ से लेना है और आपको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपको रिबेट कितना आ रहा है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, फॉर्म में आपको जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है रिबेट, ये अमाउंट लेना है, देन आपको इसको भी ऐड करना है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे टैक्स इंटरेस्ट आफ्टर रिबेट कितना है ये पूछ रहा है, यहाँ पे आप चेक कर लेना, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारे क्या है जीरो है, तो हमें क्या है जीरो डालना है। अगर हमारे ये वाला अमाउंट रहता तो आपको वो जो अमाउंट रहेगा उस अमाउंट को डालना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो टोटल इंटरेस्ट एंड टैक्स पेएबल जीरो है, तो यहाँ पे हमारा नील है, तो यहाँ पे आप नील डाल सकते हो, नील डालना है। उसके बाद नीचे आपका TDS, TCS और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का डिटेल्स मांग रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आओगे तो यहाँ पे सारे लिखा हुआ है, जैसे TDS कितना है, TCS जो है हमारा TCS नहीं है, सेल्फ असेसमेंट नहीं है, यहाँ पे TDS अमाउंट है, तो TDS अमाउंट को हमें लेना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको ऐड करना है, जितना अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे आपको ऐड करना है, बाकी सब जीरो है, जीरो डालना है। उसके बाद ये पूछ रहा है टोटल टैक्स पेड, यहाँ पे भी आप देख सकते हो TDS अमाउंट है, टोटल टैक्स पेड, यहाँ पे आपको नीचे जो टोटल टैक्स पेड में वो अमाउंट डालना है। फॉर्म में भी देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल टैक्स पेड, ये अमाउंट लेके आपको वहाँ पे ऐड करना है टोटल टैक्स पेड। उसके बाद आपके नीचे क्या ऐड करना है, रिफंड, मतलब कितना रिफंड है आपका, तो ये क्या होता है एडवांस टैक्स है ना, जो TDS क्या होता है आपका एडवांस टैक्स, तो ये टोटल ऑलरेडी पे हो चुका है, तो कितना टैक्स आपने पेड किया है वो अमाउंट वहाँ पे डालना था। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो रिफंड अमाउंट कितना है, टैक्स कितना पेड हुआ है, यहाँ पे ये दोनों अमाउंट आपको जो भी लिखा हुआ है फॉर्म में बस वो अमाउंट लेना है, एग्जैक्टली वही अमाउंट आपको कंप्यूटेशन सर्टिफिकेट में डालना है। ये सारे जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट में जो भी डिटेल्स हो वो आपको सारे फॉर्म में मिल जाएंगे, एग्जैक्टली वही रहेगा और आपको इसको ऐड करना रहता है। तो ऐसे आपका जो है कंप्यूटेशन सर्टिफिकेट प्रिपेयर होता है। उसके बाद आप उसको PDF बना सकते हो एक्सेल में, तो ये आपको एक्सेल में ही बनाना है, आप एक्सेल में ही ये सारे फॉर्मेट आप देख लो, इस फॉर्मेट को इसको एग्जैक्टली ऐसे आपको ऐड करके लिखना है, देन अमाउंट ऐड करना है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हमें कैसे कंप्यूटेशन सर्टिफिकेट प्रिपेयर